नमस्कार बच्चों, मैं सोनू कुमार। मेरे YouTube चैनल द्रोणाचार्य में आपका स्वागत है। आज मैं सेकेंड पार्ट आपका जो चल रहा था हिस्ट्री 12वीं क्लास के जो इतिहास चल रहा था उसका हम सेकेंड वीडियो लेकर आए हैं और इसमें टॉपिक है पुरातत्व क्या है। तो इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं कि पुरातत्व क्या है, आखिर इसकी क्या टॉपिक है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। आपको जो है कि अच्छी तरीके से नोट्स बनाते जाना है। हम यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होगा। जो भी मतलब कि क्वेश्चन होगा, जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर में बनेगा, सारा का सारा या तो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। चलिए, हम आपको पढ़ा रहे थे 12वीं क्लास के इतिहास के। ये अगला टॉपिक है पुरातत्व क्या है, और हम इसमें पुरातत्व किसे कहते हैं या पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताने जा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि हम ये सेकेंड पार्ट है लेकर आए हैं, और ये सेकेंड पार्ट है 12वीं क्लास का। तो ये सेकेंड पार्ट में हम लोग जानेंगे कि इस टॉपिक का नाम है पुरातत्व क्या है, या इसी में एक क्वेश्चन बना देते हैं, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, बता दें कि पुरातत्व इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, जो कि इसके बिना हम पुरानी जो इतिहास है, प्राचीन इतिहास है, उसकी जानकारी हमें संभव नहीं है। अगर देखा जाए कि जिसके पुरातत्व नहीं मिलता है उसके इतिहास बालू पर टिका हुआ है। जिसके इतिहास में, जिसमें खुदाई के दरमियान में जो हमें सामग्री मिलता है, उस सामग्री के आधार पर उस जमाने के या तो उस सभ्यता के लोगों के भौतिक और सामाजिक और आर्थिक जीवन की जानकारी हमें मिलता है। तो ये सारी जानकारियों को एकत्रित किया जाता है पुरातत्व से। तो ये खुदाई के दरमियान में तो पृथ्वी के अंदर से जो मिलता है हमें, या तो आपको सिक्के मिल जाए, या तो पुरानी बर्तन मिल जाए, या ताम्रपत्र मिल जाए, या कोई भी चीज ऐसा मिल जाए, मोहर मिल जाए, तो ये सारा चीज जो मिलता है उसी को तो हम पुरातत्व कहते हैं। और पुरातत्व के आधार पर ही हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी को लिखा गया है। ना ही उसमें कोई सबूत और कोई साक्ष्य मतलब लिखित प्रमाण नहीं है। सिर्फ पुरातत्व के आधार पर ही उसकी कहानी को लिखी गई है। जैसे कि वर्तमान समय में जो वस्तु है, उस वस्तु की तुलना करके उसकी कहानियों को लिखा गया है। तो इससे ही हम पुरातत्व को कहते हैं, और इसी के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी को लिखा गया है। चलिए इसमें देख लेते हैं। कहते हैं कि पृथ्वी, कहते पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ मतलब अंदर, पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अतीत के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। कहते हैं किसी भी जाति या धर्म की सभ्यता के इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने के
में पुरातत्व एक प्रमुख साधन है, क्योंकि उस समय लिखा हुआ नहीं है। लिखा हुआ मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन उस लिखावट को आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया है। और उसकी जो लिपि था भाव चित्रात्मक लिपि था, तो इसीलिए उसको पढ़ ही नहीं पाया है, जिसके वजह से उसकी सटीक नॉलेज हमें नहीं मिल पाता है। एक कल्पना के आधार पर उसकी कहानी को लिखा गया है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं एक प्रमुख साधन है, पुरातत्व ही किसी सभ्यता की जानकारी का प्रमुख साधन है, हमारे सामने आता है। पुरातात्विक सामग्रियों के आधार पर ही हड़प्पा सभ्यता की कहानी को लिखा गया है। तो ये आप लोग जान चुके हैं कि पुरातत्व क्या है, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। अगर बोर्ड एग्जाम में कभी भी आपका ये प्रश्न आ जाए, इसकी आपको सबसे आसान और सरल और बहुत अच्छे तरीके से हमने इसके उत्तर को तैयार किया हूं। अगर आपको उत्तर देना है तो ये उत्तर में आपका एकदम सटीक है, बहुत सुंदर है। आपका क्वेश्चन बैंक के फेरा में मत रहिएगा, उसमें लंबा चौड़ा लिखा रहेगा। किसी में आपको इतना सारा जो लिखे हैं बहुत आसान तरीके से हमने लिखे। चलिए अगली टॉपिक की ओर हम चलते हैं। अगला टॉपिक है पुरातात्विक उत्खनन। इस टॉपिक में जानेंगे पुरातात्विक उत्खनन क्या है, कि पुरातात्विक उत्खनन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन भी बनेगा कि पुरातात्विक उत्खनन से आप क्या समझते हैं, या उत्खनन से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है। कहते उत्खनन से क्या समझते हैं, कहते किसी भी वस्तु के, किसी भी पुरातत्व की जानकारी एकत्रित करने के लिए पहले उसको खोदा जाता है। तो खोदने की दो प्रोसेस है, पहले वो क्षैतिज, उसके बाद ऊर्ध्वाधर। तो हम कह सकते हैं कि पुरातात्विक उत्खनन यानी कि उत्खनन उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसके किसी पुराने टीले की खुदाई कर पुरानी सभ्यता की जानकारी हासिल की जाती है। यह पहले क्षैतिज खोदा जाता है, उसके बाद ऊर्ध्वाधर। ये दो प्रकार के इससे खुदाई होता है। कहते हैं इसमें प्राचीन कालीन पुरावशेष जैसे अभिलेख प्राप्त होता है, मृण प्राप्त होता है, मिट्टी के मूर्ति प्राप्त होता है, मतलब कि ये मूर्तियां प्राप्त होता है, सिक्के प्राप्त होता है, भवन के अवशेष प्राप्त होता है, ये सब पाए जाते हैं। कहते हैं पुरातात्विक वस्तुएं जितनी गहराई पर प्राप्त होता है वह उतनी ही प्राचीन कहलाता है। जितनी गहराई में प्राप्त होता है वह उतना ही प्राचीनतम कहलाता है। तो हम लोग जाने कि पुरातत्व मतलब उत्खनन क्या है, तो धरती के अंदर के से जो खोदने का प्रोसेस है और खोद के किसी पुरानी सभ्यता की किसी टीले की खुदाई करना ही वो उत्खनन कहलाता है। जब हम उसको खोदते हैं और खोदने के बाद में कोई सामग्री प्राप्त होता है तो उस सामग्री को ही हम पुरातत्व कहते हैं। और ये खोदने की प्रोसेस दो प्रकार के होता है, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर किया जाता है। इस तरह से हम लोग जान चुके हैं कि उत्खनन क्या है, उत्खनन से आप क्या समझते हैं। अगर आपके एग्जाम में कभी आ जाए ये क्वेश्चन तो आपको इसके उत्तर बारीकी से देना है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। इसी टॉपिक में हम आपको बता दें कि सबसे पहली बात है कि इसकी नींव कौन डाला, पुरातत्व की खोज की नींव सबसे पहले कौन डाला। कह सकते पुरातत्व की नींव की खोज जो है कि मिस्र के पिट्स रिवर्स महोदय ने सबसे पहले। टॉपिक में पुरातात्विक उत्खनन में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा
उसमें हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहली बात है कि पुरातात्विक उत्खनन किसे कहते हैं, हम लोग जान चुके हैं। अब इसी में जानेंगे कि पुरातात्विक उत्खनन जो इसकी जो नींव जो है कि सबसे पहले कहां डाला गया। पुरातात्विक उत्खनन की जो नींव है सबसे पहले दुनिया में कहां रखा गया और किसने डाला, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात है कि पुरातात्विक स्थिरीकरण के वैज्ञानिक अध्ययन की नींव मिस्र में सबसे पहली बार है कि पिट्स रिवर्स महोदय ने डाला था। पिट्स रिवर्स महोदय ने डाला था। कहते इन्होंने ही सबसे पहले खुदाई के दरमियान में जो है कि खुदाई का प्रोसेस जारी किया। खुदाई का जो काम है इन्होंने ही सबसे पहले मिस्र में जारी किया। कह सकते हैं कि जब इन्होंने खुदाई करना शुरू किया तो पिट्स रिवर्स महोदय ने ये 1835 से लेकर 1902 ईस्वी तक काम किए खुदाई में, पुरातत्व के अवशेषों को निकालने में। सबसे पहली बात है कि अच्छा ये तो बात ठीक है, दुनिया की बात हो गया, लेकिन भारत में सबसे पहली बात है कि भारत में किसने इसकी स्थापना किया। सबसे पहले 15 जनवरी 1784 ईस्वी को विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था। इसमें 3 टाइप के आपसे सवाल पूछेगा, कहेगा कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया। आपका उत्तर हो जाएगा विलियम जोन्स ने। आपसे सवाल पूछेगा कि विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब किया, तो 15 जनवरी 1784 ईस्वी को। आपसे सवाल पूछेगा कि 15 जनवरी 1784 ईस्वी को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में किसने किया, तब विलियम जोन्स ने किया। ये बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा में 1 नंबर का सवाल पूछेगा। चाहे कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अदर कोई भी बोर्ड हो, इसमें आपका सवाल पूछता है 1 नंबर का। अब बता दें कि यही से भारत का इतिहास जानने में हेतु पुरातात्विक अन्वेषण आरंभ हो चुका है, यहीं से शुरुआत हुआ। अब भारत में पुरातत्व विभाग की जो स्थापना सबसे पहली बात है कि 1861 ईस्वी में किया गया। भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में किया गया और इसके डायरेक्टर अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया। आप देख सकते हैं भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई और इसका प्रथम डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया, तो 1861 ईस्वी में इसकी स्थापना होता है और प्रथम डायरेक्टर अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया जाता है। चलिए इससे आगे जो है कि अगली नेक्स्ट में हम देखते हैं, और ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा वीवीआई है, जो कि आप 1 नंबर का सवाल यहां से बनता है। जो 2 नंबर का सवाल रहेगा हम 2 नंबर का सवाल बताएंगे, अगर 3 नंबर के सवाल भला अगर 5 नंबर का सवाल रहेगा तो हम 5 नंबर के बताएंगे, और 1 नंबर का रहेगा तो 1 नंबर के हमने बता दिया। नेक्स्ट में अगली इसी में चलते हैं। अगला जो है कि आगे क्या हुआ, उसके बाद में हड़प्पा की खोज कैसे हुआ, तो इसके बारे में चलते में हम लोग जानेंगे। इसी में जान रहे हैं कि किस तरह से कनिंघम महोदय को 1861 ईस्वी में डायरेक्टर जनरल बनाया गया था। अब पुरातत्व विभाग की स्थापना भारत में हो चुका है। अब पुरातत्व विभाग की स्थापना होने के बाद में कह सकते हैं कि अब क्या हुआ कि कुछ ही क्षेत्र के लिए बताया गया कि पुरातत्व विभाग की खोज होगा, लेकिन अब डायरेक्टर जनरल को ये ऑर्डर दिया गया। अब 1872 ईस्वी में पूरे भारत में कहा गया पुरातत्व विषय पर खोज होगा, और इसका निश्चय किया गया पूरे भारत में खोजने की विषय जारी हुआ, और कनिंघम को ही इस परियोजना का डायरेक्टर जनरल बनाया गया था। कनिंघम महोदय को ही इस परियोजना का डायरेक्टर जनरल बनाया गया कि आप ही के नेतृत्व में पूरे भारत में जहां जहां भी पुरातत्व विभाग का खोज होगा आप ही के नेतृत्व में होगा। अब क्या होता है कि 1900 ये आगे चलते रहे, लेकिन इनको पल्ले नहीं पड़ा।
इनको कुछ मोहर मिला जो कि हम आगे कहानी में बताएंगे, लेकिन इन खोज नहीं है कि इनकी कोई ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं हो पाया। लेकिन कह सकते हैं कि 1902 ईस्वी में ये डायरेक्टर जनरल से हट जाते हैं कनिंघम महोदय, और नया डायरेक्टर जनरल आते हैं सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल, भारत का नया डायरेक्टर जनरल बनता है सर जॉन मार्शल। इन्होंने जैसा ही बनता है, अब बनने के बाद में इन्हीं के नेतृत्व में एक व्यक्ति का नाम है जिसका नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में सबसे पहला स्थल हड़प्पा की खोज कर दिया गया, और दूसरी स्थल 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज, मोहनजोदड़ो की खोज आर डी बनर्जी ने कर दिया। आर डी बनर्जी ने कर दिया, ये कर दिए थे। उसके बाद में 1924 ईस्वी में इन्होंने सर जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया को बताया कि एक ऐसी सभ्यता मिला है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता है, और ये पूरी दुनिया के सामने रख दिया, बताया कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता मिला है, जो एक कैसी सभ्यता है, तो नगरीय सभ्यता है। ये टॉपिक आपका हमने पुरातात्विक उत्खनन को कंप्लीट किया। नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम चलें कि पुरातत्व हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी। चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी की ओर चलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अगली टॉपिक ये है कि आपका कि हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी, इसकी कहानी कैसे है, इसके बारे में हम आपको चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात है कि एक अंग्रेज घूमने के लिए गया हड़प्पा स्थल के तरफ। उस स्थल के जाने के बाद में उसको पता चला कि एक टीला है, तो उस टीले के बारे में उसने बताया, लेकिन उसके बातों पर कोई गौर, कोई ध्यान नहीं दिया। उसने सबसे पहली बात है कि 1826 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता के टीले का उल्लेख किया, लेकिन उसके बातों को कोई ध्यान नहीं दिया। जब क्या हुआ, अब क्या होता है, जब लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए शुरू हुआ, तो वहां पर इंजीनियरों को और ठेकेदारों को जो है कि कुछ ईंटा और पत्थर का जरूरत पड़ा। उन्होंने आसपास जब देखा तो पता चला कि यहां पर ईंटा है जिसको हम आप बिछा सकते हैं। जब उसको खोदने के दरमियान में जब ईंटा ज्यादा से प्रयोग करने लगा, हड़प्पा की ईंटा को प्रयोग करने लगा, तो दो अंग्रेज था, दो इंजीनियर था, जिसका नाम था जॉन ब्रंटन और एक का नाम था विलियम ब्रंटन। ये 1856 ईस्वी में जब कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, तब इस बिछाने के दरमियान में, खुदाई के दरमियान में, उस हड़प्पा स्थल के जो ईंटा निकाला जा रहा था, उस ईंटा को निकालने के दरमियान में दो भाई था, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। दोनों को हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष मिला और उसका कुछ मोहर मिला। उसने रिसर्च किया और ये दिया जाके किसको, कनिंघम महोदय को दिया। लेकिन कनिंघम महोदय इस पर विचार कुछ करने में असमर्थ रहे, इनको कोई सफलता नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन क्या हुआ कि 1873 ईस्वी में जनरल कनिंघम को यह मोहर मिला। इसको मिलने के बाद में इसे कुछ पता नहीं चला। 1912 ईस्वी में जे.एफ. फिलिट महोदय ने यहां प्राप्त पुरावशेषों के आधार पर एक लेख लिखा कि ऐसे ऐसे मिला है। लेकिन ये भी हड़प्पा सभ्यता के मूल्यांकन को करने में क्या रहे, असफल रहे। दो को पता चल गया होगा, एक सर जॉन मार्शल, जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, और एक था फिलिट महोदय, जे.एफ.
फ्लीट, ये दोनों जो है कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करने में, हड़प्पा सभ्यता के पूरा अवशेषों को जानने में असमर्थ रहे। कहते हैं ये दोनों जो है कि हड़प्पा सभ्यता के पूरा अवशेषों को पहचानने के इस कोशिश किए, लेकिन ये असमर्थ रहे। इस तरह से आगे चलते गया। इसको हम नेक्स्ट में आपको ये क्या हो रहा, अगला टॉपिक हम इसी में जो है कि हम बता रहे हैं आगे क्या हुआ। चलिए इसमें अगली है हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला जो स्थल खोजा गया। हमने आपको बताया कि किस तरह से हड़प्पा की खोज हो रहा है। सबसे पहली बात है कि हमने बताया कि इसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जब रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था कराची से लाहौर तक, उस दरमियान में इसकी कुछ मोहर मिला, लेकिन वहां तक तो कोई जानकारी हासिल नहीं हो पाया। उसके बाद में 1873 ईस्वी में भी कनिंघम महोदय को प्राप्त हुआ, लेकिन उनको भी पता नहीं चला। 1912 ईस्वी में जे.एफ. फ्लीट महोदय के द्वारा भी इनके पर लेख लिखा, लेकिन उनको भी पता, असमर्थ रहे, मतलब दोनों समर्थ रहे। अब आता है 1902 ईस्वी में सर जॉन मार्शल बनता है। सर जॉन मार्शल बनने के बाद में उन्हीं के नेतृत्व में सबसे पहला स्थल इस सभ्यता का हड़प्पा की खोज हुआ, और हड़प्पा की खोज होने के बाद में इस सभ्यता का नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहली बात है कि हड़प्पा की खोज जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला जो स्थल है ये हड़प्पा मिला। और हड़प्पा की खोज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1921 ईस्वी में हुआ था, और ये सर जॉन मार्शल के ही नेतृत्व में खोजा जा रहा था। और इसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। उसके बाद में हम जाने ये कहां पर यह स्थित है, तो हड़प्पा जो है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर स्थित है। ये बहुत ज्यादा VVI है। ये आपका 1 नंबर का प्रश्न और आपका आएगा, इसमें क्या क्या आएगा हम बता देते हैं कि हड़प्पा की खोज किसने किया, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने। हड़प्पा की खुदाई कब किया गया, 1921 ईस्वी में। तो ये आपकी ऐसे एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा। दूसरी क्वेश्चन इसमें आएगा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको उत्तर हो जाएगा रावी नदी के किनारे। उसके बाद में ये पूछ सकता है, ये अभी तक पूछा नहीं लेकिन आपको हम बता दिए कि हड़प्पा कहां है, तो पाकिस्तान के मांटगोमरी जिला में। और हड़प्पा, ये सवाल रहेगा हड़प्पा कहां, किस नदी के किनारे, तो रावी नदी के किनारे है। नेक्स्ट में ये टॉपिक अगला है, अगली जो खोज हुआ इसके बाद 1 साल के बाद 1921 के बाद 1922 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो की खोज हुआ। हड़प्पा सभ्यता का जो दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो की खोज हुआ 1922 ईस्वी में। और 1922 ईस्वी में जो खोजा गया ये राखलदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया, राखलदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था। कहते मोहनजोदड़ो जो है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में, कहां पर, लरकाना जिला में, और ये सिंधु नदी के किनारे है। इसमें भी सवाल पूछेगा कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया, तो राखलदास बनर्जी। कहेंगे मोहनजोदड़ो की खोज कब किया गया, तो 1922 ईस्वी में। सवाल पूछेगा मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है। कहां पर है, तो सिंधु नदी के किनारे है। इस तरह से यह सवाल आपसे पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, इसमें और भी सवाल बनता है। कौन कौन सा सवाल बनता है इसमें, जो हम 1 नंबर का सवाल हम लेते हैं। इसी में बता दें कि इसी में कहते हैं कि सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। तो ये बात किसने कहा, तो ये बात पिग्गट महोदय ने कहा था। दूसरी बात है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की जो दूरी है 670 किलोमीटर का है। कितना किलोमीटर का,
670 किलोमीटर का। तो ये सवाल भी, ये एक नंबर का सवाल पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता के जुड़वा राजधानी कौन है, निम्न में से कौन है। तो एक हो जाएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सवाल आपसे सवाल यही पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन है, तो आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में टिक लगाना। अगर पूछेगा किसने कहा, तो आपको बता दें कि पिंगट महोदय ने कहा। इस तरह से आपका जो सवाल अगर बने तो आपको ये जवाब दे देना। ये दोनों के बीच की दूरी जो है कि 670 किलोमीटर है। इस तरह से आपका आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगा हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार के बारे में हम कल पढ़ाएंगे। आज इसलिए आज जो है कि बढ़िया से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अच्छी तरह से अपने ख्याल को अपने आप को भी रखिए। जय हिंद, जय भारत।